इस कहानी के शुरुआत में हम जेपेटो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि खिलौना बना रहा था। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले ही उसकी बेटी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसके फोटो को देख देख कर एक गुड्डा बना रहा था। और वहीं दूसरी तरफ हम जेमिनी नाम के एक टिड्डा को देखते हैं जो कि भटकते भटकते जेपेटो के घर चला जाता है, जहाँ वह देखता है कि जेपेटो उस गुड्डे को काफी प्यार से बना रहा था। और फिर इसके बाद जेपेटो उस गुड्डे का नाम पिनाकियो रखता है क्योंकि उसने इसे बनाने के लिए पाइन लकड़ी का यूज किया था। ये सब जेमिनी बहुत ध्यान से देख रहा था, लेकिन जेपेटो उसे देख नहीं पाता क्योंकि जेमिनी उसके सामने काफी छोटा था। जेपेटो पिनाकियो को अच्छी तरह से बनाने के बाद उसे अपने बच्चे की तरह खिलाने लगता है और तभी उसकी नजर घड़ी पर जाती है और उसको सोने का टाइम हो गया होता है, जिसके बाद वो सोने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी वह एक टूटते हुए तारा को देखता है और फिर वह सच्चे मन से एक मुराद मांगता है और फिर वो सो जाता है। इसके बाद रात में हम देखते हैं कि कोई रोशनी जेपेटो के बेटे के फोटो से टकराते हुए पिनाकियो के अंदर जाने लगती है, जिससे उसके अंदर जान आने लगती है। यह देखकर जेमिनी बहुत हैरान होता है कि आखिर ये कैसे हिल रहा है। तब तक वहाँ पर एक ब्लू फेरी आती है जो उनसे बताती है कि जेपेटो सोते वक्त अपने सच्चे मन से एक मुराद मांगी थी और मैं उसे ही पूरा करने के लिए यहाँ आई हूँ। तो जेमिनी समझ जाता है कि ये सब जादू उन्होंने ही किया है। अपने आप को जिंदा देखकर पिनाकियो ब्लू फेरी से पूछता है क्या मैं असली हूँ, क्योंकि वो बोल तो एक लड़के की तरह था बट उसकी बॉडी एक लकड़ी की थी। तब ब्लू फेरी कहती है कि हाँ तुम एक असली लड़के बन सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें साबित करना होगा कि तुम एक साफ एवं नेक दिल के इंसान हो, और ऐसा करने के लिए तुम्हें अपने दिमाग की नहीं अपने जमीर की सुननी होगी। लेकिन यहाँ पर पिनाकियो को जमीर का मतलब समझ में नहीं आता, तो जेमिनी उससे बताता है कि जमीर का मतलब दिल से निकली हुई सच्ची आवाज। तो पिनाकियो कहता है कि अच्छा तो ऐसा करो कि तुम मेरे जमीर बन जाओ। यहाँ इस बात को सुनकर ब्लू फेरी को अच्छा लगता है, जिसके बाद अपने जादू से जेमिनी को पिनाकियो का जमीर बना देती है और आगे से जेमिनी ही पिनाकियो को गाइड करेगा कि क्या सही है क्या गलत। यह कहने के बाद ब्लू फेरी वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके जाने की वजह से खिड़की खटखटाने लगती है, जिससे जेपेटो का नींद खुल जाता है और फिर वो बाहर आकर चेक करने लगता है कि तभी पिनाकियो से डैड कहकर बुलाता है। यह देखकर जेपेटो बहुत ज्यादा डर जाता है और काफी हैरान भी होता है कि आखिर ये कैसे बोल सकता है, इसे तो मैंने कल लकड़ी से बनाया था। तो पिनाकियो से कहता है डैड आपकी मुराद को ब्लैक फेरी ने एक्सेप्ट कर लिया और उसी के चमत्कार की वजह से ही यह सब हो पाया है। अपने बेटे को उस गुड्डे के अंदर पाकर जेपेटो बहुत खुश होता है। तो पिनाकियो कहता है डैड मैं जल्द ही एक रियल लड़के बदल जाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे अपने आप को साबित करना होगा। जिसके बाद जेपेटो उसे अपने गोद में उठा लेता है और नाचने लगता है। अब दोनों काफी खुश हो जाते हैं। अब ऐसे ही धीरे धीरे काफी वक्त गुजर जाता है। एक दिन रात में जेपेटो पिनाकियो से कहता है कि अब तुम्हारे स्कूल जाने का समय आ गया है। स्कूल का नाम सुनते ही पिनाकियो बहुत खुश होता है, जिसके बाद अगले ही दिन जेपेटो उसे तैयार करके स्कूल पढ़ने के लिए भेज देता है। और तभी वहाँ जेपेटो की पालतू जानवर सोफिया आती है, जिसे खाने के लिए कुछ देता है। और जब यह बात जेमिनी को पता चलता है कि पिनाकियो स्कूल गया तो वह जल्दी से जाग जाता है और बाहर आने पर उसे सोफिया मिलती है। तो उससे हेल्प मांगते हुए कहता है क्या तुम मुझे जल्दी से पिनाकियो के स्कूल पहुंचा सकती हो, जिसके बाद उसे चोंच में पकड़ कर ले जाती है। अब वही दूसरी तरफ हम एक चालाक लोमड़ी को देखते हैं जो स्कूल जाते हुए बच्चों के साथ पिनाकियो को भी देखती है और वह एक जिंदा गुड्डे को देखकर बहुत हैरान होती है और फिर सोचती है कि अगर मैं इसे किसी सर्कस वाले के हाथ भेज दूं तो मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। और फिर वो पिनाकियो को रुककर उससे कहती है कि तुम स्कूल जाकर क्या करोगे, तुम्हें तो फेमस होना चाहिए और अगर तुम मेरे साथ चलकर सर्कस में काम करोगे तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा, जिससे तुम्हारे फादर की मदद भी हो जाएगी। अब ना समझ पिनाकियो उसकी बातों में आ जाता है और उनके साथ जाने लगता है, लेकिन तब तक सोफिया जेमिनी को लेकर उसके पास आ जाती है और फिर जेमिनी उन सबको चकमा देकर पिनाकियो को बचा लेता है और फिर वो उसे समझाते हुए कहता है तुम्हें कभी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए और इस समय सिर्फ तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और तुम्हारे फादर भी यही चाहते हैं। और फिर जेमिनी से समझा बुझाकर स्कूल भेज देता है, लेकिन तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उस स्कूल वाले पिनाकियो को भगा देते हैं, यह कहकर कि यह स्कूल स्टूडेंट के लिए है ना कि गुड्डों के लिए। यह देखकर जेमिनी उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन वह चालाक लोमड़ी वहाँ आ जाती है और उसे कांच की बोतल में बंद करके पिनाकियो के पास चली जाती है और उसे समझाने लगती है कि तुम फालतू के स्कूल के चक्कर में क्यों पड़े हो, तुम्हारी जगह तो सर्कस में है जहाँ तुम्हें सम्मान के साथ साथ ढेर सारा पैसा भी मिलेगा। और वही स्कूल से भगा देने की वजह से पिनाकियो भी बहुत दुखी होता है और वह उसकी बातों में आकर उसके साथ जाने लगता है। वही जेमिनी से ज्यादा देख चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ पाती और वह कुछ कर नहीं पाता। वही दूसरी तरफ पिनाकियो के फादर उसके घर न आने पर काफी परेशान होते हैं और ज्यादा समय बीतने पर वो उससे खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। वही उधर वो चालाक लोमड़ी पिनाकियो को स्ट्रम्बोली नाम के एक सर्कस वाले को बेच देती है, जिसे पाकर वो बहुत खुश होता है। और फिर शो शुरू होता है जहाँ पिनाकियो काफी अच्छा परफॉर्मेंस करता है, क्योंकि वह बाकी कठपुतलियों के बजाय बिना रस्सी के अच्छे से नाच रहा था, जिसकी डांस को देखकर वहाँ की ऑडियंस काफी खुश होती है और वहाँ पर ढेर सारे पैसों की बारिश होने लगती है। यह देखकर स्ट्रम्बोली बहुत खुश होता है और फिर वह उसे ले जाकर एक पिंजरे में बंद कर देता है ताकि वो भाग न जाए। पिनाकियो उससे घर जाने के लिए बोलता है, लेकिन स्ट्रम्बोली उसकी एक भी नहीं सुनता, जिससे पिनाकियो बहुत दुखी होता है और वहीं बैठकर रोने लगता है। वही दूसरी तरफ जेपेटो उसे खोजते हुए स्कूल तक आ जाता है, जहाँ पर स्कूल बंद होता है। अब जेपेटो उसे वहाँ ना पाकर बहुत दुखी होता है, लेकिन वहीं पर अभी भी जेमिनी उसी कांच के बोतल के अंदर था। वह बहुत चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं
आ पाते। तभी उस रास्ते से स्टम्बुली अपनी गाड़ी के साथ गुजरता है, जिससे एक पत्थर के टुकड़े से जेमिनी के ऊपर का ग्लास हट जाता है और फिर जेमिनी देखता है कि उसकी गाड़ी में पिनाकियो भी है और वो भागते हुए पिनाकियो के पास चला जाता है जहाँ पिनाकियो के सामने चाबी रखा था। तब तक जेमिनी वहाँ पहुंचकर उसे बाहर निकलने की तरकीब सोचने लगता है। तभी पिनाकियो उसे झूठी झूठी बातें बताने लगता है और झूठ बोलने की वजह से उसकी नाक लंबी होने लगती है और कुछ ही समय में उसकी नाक लंबी होकर चाबी तक पहुंच जाती है और फिर जेमिनी किसी तरह से चाबी को उसके नाक में फंसा देता है। तब पिनाकियो कहता है कि मैं झूठ इसलिए बोल रहा था क्योंकि मुझे उस चाबी को हासिल करना था और फिर उसकी नाक ठीक हो जाती है। फिर चाबी की मदद से पिनाकियो वहाँ से आजाद हो जाता है। इसके बाद दोनों वहाँ से निकलकर भागने लगते हैं। तभी रास्ते में कोई टांगे वाला उनको उठा लेता है जहाँ सारे बच्चे ही बच्चे होते हैं। फिर टांगे वाला उनको बताता है कि हम सब प्लेजर आइसलैंड पर जा रहे हैं जहाँ हम सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे। वहाँ हमें मस्ती करने से कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। तभी थोड़ी देर में सारे लोग प्लेजर आइसलैंड पहुँच जाते हैं। वह जगह वाकई में बहुत खूबसूरत थी। वहाँ पहुँचते ही सारे बच्चे खूब मस्ती करने लगते हैं। बच्चे वहाँ जो चाहे वो कर सकते हैं। वहाँ उन्हें रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं था। वह पिनाकियो भी एक बच्चे के साथ मस्ती करने लगता है। तभी उसकी नजर वहाँ के बच्चों पर जाती है जो वहाँ की कीमती चीजों को तोड़ रहे होते हैं। यह देखकर पिनाकियो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ जेपेटो पिनाकियो को खूब ढूंढ रहा था लेकिन उसे उसका कुछ भी पता नहीं चलता। तभी उसके पास सोफिया आती है और उसे प्लेजर आइसलैंड का पिक्चर दिखाते हुए वहाँ की खूबियों के बारे में बताने लगती है। उसकी बातों को सुनकर जेपेटो समझ जाता है कि पिनाकियो प्लेजर आइसलैंड चला गया है और फिर वो पिनाकियो को लेकर काफी डरने लगता है। और वहीं उधर प्लेजर आइसलैंड पर पिनाकियो एक बच्चे के साथ गेम खेल रहा था। तभी उसे ढूंढते हुए जेमिनी वहाँ जाता है। तभी एक बच्चा जेमिनी को स्टिक से जोर से मारता है जिससे जेमिनी एक छोटी सी पाइप से होते हुए एक अलग जगह पर चला जाता है जहाँ उसे बहुत ही खतरनाक डीमंस दिखाई देते हैं जो कि वहाँ पर आए हुए बच्चों को गधा बनाकर उन्हें कैद कर रहे थे। यह देखकर जेमिनी बहुत डर जाता है और वहीं छुपने लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कौन करवा रहा था। तभी वहाँ पर टांगे वाला आता है जो सारे बच्चों को भला फुसलाकर उस जगह पर लाया था और वह इन सारे बच्चों को भालू बनाकर कहीं बेचने की बात कर रहा था। तभी एक रॉकेट जेमिनी के पास आकर गिरता है। उधर पिनाकियो अपने साथ खेल रहे बच्चों को देखता है क्योंकि उसका कान अचानक बड़ा होने लगा था और वहीं उसकी पूंछ भी निकल आई है और वह धीरे धीरे गधे में बदल रहा है। यह देखकर वह बहुत ज्यादा डरने लगता है और कुछ समय में वह पूरी तरह से गधा बन जाता है। तभी पिनाकियो के भी कान बड़े होने लगते हैं और उससे भी पूंछ निकल आती है। इससे पिनाकियो काफी घबराने लगता है। तभी रॉकेट की मदद से जेमिनी पिनाकियो के पास आता है और उससे कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा नहीं तो हम दोनों भी गधे बन जाएंगे। तभी वहाँ पर टांगे वाला अपने डीमंस के साथ आ जाता है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन तभी पिनाकियो किसी तरह से उनसे बचते हुए पानी में कूद जाता है और पानी में तैरते हुए दोनों किसी तरह से अपने घर पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने पर देखते हैं कि घर लॉक होता है क्योंकि जेपेटो अभी उनको ढूंढ ही रहा था। जेपेटो को घर ना पाकर दोनों बड़े निराश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर सोफिया आ जाती है जो उनको बताती है कि तुम दोनों को ढूंढने के लिए जेपेटो प्लेजर आइसलैंड की तरफ गया है। इसके बाद दोनों सोफिया की मदद से उसकी तरफ जाने लगते हैं जिस तरह से जेपेटो गया है। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें जेपेटो का बोर्ड दिखाई देने लगता है और फिर वे सब जेपेटो को जोर जोर से पुकारने लगते हैं और फिर जेपेटो उन्हें देख लेता है और उन्हें देखकर काफी खुश होता है और अपने बोट को उनकी तरफ घुमा लेता है। इसके बाद वे सब जैसे एक दूसरे से मिलने वाले होते हैं तभी एक बड़ा सा सी मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है जिसमें सोफिया और जेमिनी तो बच जाते हैं लेकिन पिनाकियो और जेपेटो बोट के साथ अंदर ही फंस जाते हैं। मॉन्स्टर के अंदर से बाहर के लिए दोनों तरकीब लगाने लगते हैं। तभी पिनाकियो अपने पैरों को तेजी से रगड़ने लगता है जिससे वहाँ आग लग जाती है। आग लगने के कारण काफी धुआं होने लगता है जिससे मॉन्स्टर अपना मुंह खोल देता है और मुंह खुलते ही दोनों किसी तरह से बोट पर बैठकर मॉन्स्टर के मुंह से बाहर निकल आते हैं। लेकिन इसी दौरान उनके बोट का 2 टुकड़ा हो जाता है और फिर वे सब किसी तरह से सही सलामत बच जाते हैं और वहाँ पर जेमिनी भी आ जाता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर फिर से उन पर अटैक करने के लिए आने लगता है जिसके बाद पिनाकियो जोर से अपने पैरों को चलाते हुए बोट को किनारे पर ले जाता है और उन सबको बचाकर आइलैंड पर ले आता है। लेकिन पिनाकियो देखता है कि जेपेटो तो मर चुका है। यह देखकर पिनाकियो रोने लगता है जिससे उसके आंसू का एक बूंद जेपेटो के चेहरे पर गिरता है जिससे वो फिर से जिंदा हो जाता है और उठकर पिनाकियो को गले लगा लेता है और कहता है कि मुझे असली बेटा नहीं चाहिए, अब वह जैसा भी है वैसा ही पसंद है। और इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम मिलते हैं एक नए दिन एक ऐसे ही जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।